आज तक भारत इन सब के नाम पते एक फाइल में लिख करके पाकिस्तान को सौंपता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बदल दिया है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि यह है भारत की पाकिस्तान से अगली डिमांड। ये शर्त नहीं, डिमांड है, जो अगर वो पूरी नहीं करेगा तो फिर वो उसका अंजाम भुगतेगा, जैसे उसने आज से कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भुगता था। अब ये लोग सिर्फ भारत की जेल में चाहिए, इसके अलावा और कुछ मंजूर। आप जेल में कह रहे हैं, मुझे चाहिए इस धरती पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये लोग जहां पे चाहते हैं ये जन्नत, वहां जन्नत पे इनको जाना चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि अब न्यू नॉर्म है। अभी वो भारत नहीं है कि आप अटैक करते रहेंगे और हम कहेंगे न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, हमें नहीं अटैक करना। अब वो भारत है कि अगर आपने टेरर एक्ट किया तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे, घुस के मारेंगे जाके अंदर, और हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवादी में और वो मिलिट्री वाले लीडर जो इनको पनाह देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन सब का पता तो सब जानते हैं, किससे छुपे हैं ये लोग। हाफिज सईद खुलकर वहां पर रैलियां करता है, चुनाव लड़ता है पार्टी बना करके। ऐसा आतंकवादी जो यूनाइटेड नेशंस की और यूएस की टेररिस्ट लिस्ट में, प्रोस्क्राइब लिस्ट में, दुनिया ने इसके ऊपर अरबों लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है। इस सैयद मसूद अजहर के ऊपर दुनिया इनको ढूंढ रही है। ढूंढ कहां रही है, इनके पते तो सबको मालूम है। तो अब वक्त जो है केवल लिप सर्विस का नहीं है, अब वो वक्त खत्म हो गया। भारत उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। अब कोई आपको पाकिस्तान को जाकर के इनके नाम नंबर नहीं देने वाला। सबको, विदेश मंत्री के शब्द हैं, यू नो व्हाट टू डू। पाकिस्तान को मालूम है कि ये लोग कौन है और उसे मालूम है कि उसे करना क्या है, तो करे, इनको पकड़े और पकड़ के भारत के हवाले करे, वरना उसके आगे भी जो करना है वो करे, वरना भारत को वो करना पड़ेगा। अब यही है नया नॉर्मल, ये है भारत की नई नीति आतंकवाद को लेकर के, और इसका अल्टीमेटम पाकिस्तान को आज भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ दे दिया है। कपूर साहब, आप अगर आपके व्यूअर्स अगर जानते हो तो 1989 में जब रशियन, तब सोवियत फोर्सेस थी, जब वो वापस गई रशिया वापस, तो उसके बाद से ये जितने मुजाहिदीन वहाँ ट्रेन किए गए थे अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए, उनके पास कोई काम बचा नहीं। और अगर आप रिकॉल करें हिस्ट्री में, तो उसी के बाद ये कश्मीर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बिकॉज उनको अब एक जगह चाहिए थी, ट्रेंड हैं, वहाँ से रशियन फोर्सेस चली गई हैं। एंड एक सबसे अच्छी चीज़ जो जानकारी की आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि जो विदेश है, जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ हमारे को समझनी चाहिए कि अभी जब 7 तारीख को स्ट्राइक हुआ, तो उसका जो जनाजे का जो लीडर था, जो प्रेयर कर रहा है, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी है, और वो टीवी में सबको दिखाई दे रहा है। कल रात की तस्वीर जो सीरिया में अल सैद, जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, और वो कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ एज हेड ऑफ द स्टेट बगल में बैठे हैं। तो ये चीज जब समझनी चाहिए। और 1989 के बाद पूरी दुनिया में जहां पे भी टेरर अटैक हुआ है, कहीं पे भी पूरी दुनिया में, कहीं, चाहे बाली के ब्लास्ट ले लीजिए, चाहे 9/11 ले लीजिए, चाहे, उसके तार यहां पे जुड़ते हैं, इस देश में आके जुड़ते हैं। एंड ये हमारे को एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी सबको साथ होके करना है। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और जहाँ पे दबाव बनाना चाहिए, जहाँ पे हमारे को एज ए ग्लोबल एंटिटी हमारे को काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सर, इस पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे पता है आपने एक बार कहा था अभी पीछे कि ये पाकिस्तान तो अमेरिका का ब्लू वाइट बॉय रहा है। तो फिर ये ड्रामा क्यों, इनके ऊपर इनकी अरबों रुपए का इनाम रखना? मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि इनका एक लाडला बच्चा है। तो 79 से जब वहाँ पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई CIA के फंडिंग से, तो वो लाडले बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि वो इनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन इस बार भारत ने जो किया है उसमें 2-3 बहुत अहम बातें हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं आतंकवाद का अंजाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। दूसरी बात, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में अब भारत नहीं आने वाला। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत अब कुछ कह रहा है तो वो करेगा, अब वो उसकी किसी गीदड़ भपकी के अंदर नहीं मानने वाला। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जैसा सर अभी कह रहे थे, ये वेस्ट के, अमेरिका के और यूरोप के और वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड हैं। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसे प्रश्रय देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। उसे एक तरीके से कहना यह चाहिए कि उसको इंसेंटिव देते हैं। पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आते हैं, सब किसी को, उनको नहीं मालूम है कि वहां ये सारे आतंकवादी रहते हैं। लेकिन भारत ने इस बार परवाह उनकी भी नहीं की।
और भारत ने किसी की ओर नहीं देखा ऑपरेशन सिंदूर और करते हुए, ओसामा अपने बिन दम पे लादेन किया। और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अफगानिस्तान पे चढ़ाई हो गई, इतने साल लड़ाई लगती रही और वो यही मिला बगल में उसके। हाँ, तो ये है डबल स्टैंडर्ड्स। बट सर, हम तो इस बार किसी के भरोसे नहीं थे ना, हमने तो अपनी कार्रवाई Correct. अपने दम पर की। अभी एक नया भारत दुनिया देख रही है, सक्षम भारत। और मेरे हिसाब से ये जो 4 दिन की ऑपरेशन हुई है, इससे भारत बहुत स्ट्रांग स्थिति में उभर के आया है कि हमने जो भी कार्य किया है, हम किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं थे। जो चीज़ें सफल हुई हैं उसमें ज़्यादातर हाथ हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का था। तो कहीं ना कहीं विदेश ने सोचा कि भारत जो कि इंपोर्टेड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स एंड एम्युनिशंस का दुनिया में, वो हमारी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। बट हमने उसके विपरीत करके दिखाया है। तो ये जो संदेश गया है, ये उनको भी नहीं पसंद आ रहा वेस्ट में।